तो स्क्विंट के लिए क्या करना चाहिए? सवाल क्या है जी? एक बार जरा मेरे को सवाल, आप क्वेश्चन आप अपना रिपीट कर दें। मैं एक पिक भेज सकता हूँ इस पे उस लड़के की? हाँ बिल्कुल भेजिए, एक्यूपंक्चर पिक्चर अपने। भेजिए, बिल्कुल ग्रुप में भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर भेजिए आप क्वेश्चन भी पूछिए, बताइए मेरे को क्या क्वेश्चन है? बस इसकी आइज से लेकर क्वेश्चन है, और बाई बर्थ है लेकिन ये इसकी, और इसकी स्टोरी है ये थोड़ा सा, क्या बता दो। एक तो ना इस बच्चे ये को अपनी थोड़ी, उम्र से 2 साल छोटा रहेगा, मतलब इसके ऑर्गन अपनी उम्र से 2 साल छोटे काम करेंगे। अच्छा, और हमें जो काम करना है वो करना है, उसकी स्क्विंट को ठीक करना है, उसके बैंगेपन को ठीक करने का काम दिया गया है। जी जी जी। उम्र कितनी बच्चे की? इसकी उम्र है सर 8 साल। ठीक है। तो 8 साल के बच्चे का स्क्विंट बिल्कुल ठीक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भैंगापन 8 साल के बच्चे का, क्योंकि इसकी मसल्स सॉफ्ट होती हैं। एक तो एक्सरसाइज देनी चाहिए उसको। ये जी जी पेन ले लीजिए, इसको देखिए, 2 दिख रहे हैं, 1 करिए, फिर आगे ले जाइए, जी सर। फिर 1 करिए। ये इसको डेली करना पड़ेगा। जी। आपकी बात समझ में आई है? पेन ले लीजिए, हाँ उसको जी हाँ जी करके हाँ जी। दिखाइए। पेन से उसको नोज की टिप पे लेके जाइए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। 2 से 1 हो गया, 1 कर दिया, फिर जोर लगाइए। ऐसे 2-4 मिनट कराइए। जी डेली सुबह शाम करना है। एक्सरसाइज करने के बाद आंख बंद करके लेटना है 5 मिनट। ये डेली करना है, इससे बहुत जल्दी मसल्स पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। और और आंखों के जो पॉइंट हैं, GB1, ST1 और UB1, इनके ऊपर पॉइंट करना है। अब ये तीनों के तीनों डेंजरस पॉइंट है, तो ST2 लगाइए, ST1 की जगह GB1, UB1 लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप उसको हल्का एक्यूप्रेशर दीजिए हाथ से। अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा एक्यूपंक्चर करने के लिए, बहुत डेंजरस पॉइंट होते हैं ये। अभी आपको इसमें ST8 भी लगाना पड़ेगा। ST8 केवल आई साइट को ही ब्राइट नहीं करता, ये आंखों की मसल्स को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा GB34 ऐड कीजिए, GB34। ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस हैंड एक्यूपंक्चर का ऐड कीजिए, एक्यूप्रेशर के पॉइंट पे प्रेशर की। ठीक है सर। इतने काम करने से उस बच्चे की आईसाइट 3 से 4 महीने के अंदर काफी फर्क पड़ जाएगा। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत, क्योंकि आप जो भी कुछ करेंगे बच्चे को आदत पड़ जाती है, मसल्स को इधर उधर भगाता रहता है। तो उसको ठीक करना और फिर उसको स्थिर कर देना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उसको एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज जरूर कराइए, जो मैंने एक्सरसाइज बताई। ओके। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन, हाँ ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्लियर हो गया? कोई को एनी अदर जी जी। सप्लीमेंट्री? नहीं सर, ठीक। बढ़िया। GB34 ऐड कीजिए सर, GB34 मसल्स के लिए होता है, तो आई मसल्स के लिए GB34 भी बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है। अब एक सवाल हिम्मत सिंह जी ने पूछा था हर्निया के बारे जी में। सर। हिम्मत जी, आप बता सकते हैं हर्निया कहाँ का है? हिएटस हर्निया है, इंग्वेल हर्निया है, कुछ आइडिया है, या हम जनरल हर्निया के बारे में बात कर लें? हाँ, एक मेरा योगा का स्टूडेंट अमेरिका से ना, उसने मेरे पास कल रिपोर्ट भेजी है, तो मैं अभी ग्रुप पे शेयर करता हूँ आपको। आप ग्रुप में डालिए। तो हर्निया क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। हर्निया मतलब हर ऑर्गन एक झिल्ली के अंदर रहता है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, या और जेनिटल्स है, ये सब एक झिल्ली के अंदर भगवान ने पैक करके भेजा है। कभी कभी ये झिल्ली फट जाती है तो ऑर्गन बाहर निकल आता है। तो जैसे पेट के पास या नाभि के आसपास क्या होता है, वो एक गुब्बारा सा बन जाता है, बैलून बन गया। जी सर। तो उसको कहते हैं हर्निया। तो उसमें नेवल सर बाहर आ जाएगी? हाँ, वो ऑर्गन बाहर नहीं आ जाता, नहीं मतलब ऑर्गन तो हाँ वो बाहर बन जाएगा ना, बैलून सा घूमड़ा सा उठ जाएगा, और अंदर हाथ डालते तो वो अंदर चला भी जाता है फिर।
अंदर कर देते हैं, वो थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा वो फिर बाहर आ जाएगा। मतलब देखिए ऐसा होता है ना, आपने क्या करा, पाइप है, पाइप का पानी अंदर का एक लेयर फट गई तो वो घूमड़ा सा उठ जाएगा बाहर को, बैलून सा बन हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही हो जी। जाता है, जैसे इंटेस्टाइन के बाहर जो झिल्ली है वो फट गई तो वो जो इंटेस्टाइन है बाहर को अब ये खतरनाक नहीं होती, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाए, कुछ खतरनाक हो जाए, ज्यादा वेट उठा लो तो बहुत रिस्की हो जाता है, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब इस तरह के केसेस एक्यूपंक्चर से ठीक होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता। मैंने तो यार कोई अभी तक केस किया नहीं है, एक दो जगह लिखा हुआ है कि होता है, मैंने अभी तक हर्निया का केस प्रॉपर ढंग से ठीक होते नहीं देखा, ना मैंने किया, ना मेरे पास कोई केस ज्यादा आए तो मैंने ट्राई भी नहीं किया। इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, फिर सर्जरी करके एक मैश डाल देते हैं, मैश मतलब एक जाली लगा देते हैं, जाली मतलब कि आप समझिए आपका गद्दा है, गद्दा फट गया, उसमें से रुई निकल रही है, आप क्या करते हो, थेगली लगा देते हो ना, थेगली से लगा देते हो। तो ये सेम चीज वही होती है, डॉक्टर उस जगह को काट के वहां एक हल्की सी मैश डाल देगा, वो ताकि ऑर्गन अपनी जगह टिका रहे और आगे जिंदगी भर उसका ध्यान रखना है। आप अगर योग करा रहे हैं तो कोई भी ऐसा योग ना कराएं जैसे विपरीत आसन या पश्चिम ये अपना सर्वांग आसन या इस तरह के आसन ना कराएं जिससे कि कोई परेशानी हो सकती है, प्रेशर सर ना। मैंने एक ग्रुप में शेयर किया है, उसी ने मेरे को ये भेजा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट तो नहीं मिली, लेकिन उसने ये जो भेजा है ना उस एरिया में है उसको। अच्छा मैं ग्रुप में अभी देखता हूँ, मेरा फोन थोड़ा दूर रखा है, मैं अभी देखता हूँ। अच्छा देख ही लेते हैं, होल्ड करिए आप। ये तो इंग्विनल हर्निया है, ये इंग्विनल हर्निया है, मैं शेयर कर लेता हूँ सबके साथ। इसको मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है यार ठीक करने का। पर हमें ना, मेरा ये मानना है कि इस तरह के केसेस में हम ट्रीटमेंट लगा के उसको इन्फेक्शन वगैरह से बचा सकते हैं, लेकिन जो आंत फट गई है वो रिपेयर होने में टाइम लेगी। तो जब तक मैनेज होता रहता है मैनेज करते करिए। जी जी। जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली सर्जरी कराएं, आदमी पेशेंट इसको जिंदगी भर चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिना सर्जरी के भी जिंदगी भर वो धीरे धीरे हील हो सकता है अगर ज्यादा प्रेशर ना डालें। और जिस एरिया में उसको हर्निया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हाथ में कीजिए। जी सर, जी जी। ये बहुत इफेक्टिव और सेफ रहेगा। जिस पेशेंट को देखिए उसकी फोटो ले लीजिए आप, फोटो लेके मुझे दीजिए किस जगह पे है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मैं हाथ में बता दूंगा, इसका ये वाला हिस्सा इस कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्शन, वहां पे प्रेस कीजिए, सीड लगाइए तो उस जगह पे हील अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का इससे रिलेटेड? सर यहाँ तो बढ़ गया यार, फट गई है ये। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, फिर रिपीट करिए। ये आंत, ये जो है आंत फटी हुई है या बढ़ी हुई है? नहीं नहीं नहीं, आंत के बाहर ना एक झिल्ली है, सपोज जैसे झिल्ली, झिल्ली जी के जी। अंदर आपने रखा हुआ है, पाइप है हाँ उसको ठीक। आपने रखी, तो वो थैला हल्का जी सा जी। फट गया तो वो पाइप बाहर को निकल रहा है, ओके। तो वो बाहर को निकल गया। अब वो बाहर को निकलने का तरीका है, इसमें थेकनी लगा दो, पाइप को अंदर कर दो, बस इतना ही है। तो ना बढ़ी है ना वो झिल्ली से बाहर आ गई, वो अपनी ओके लेयर ठीक से है। आउटर कवरिंग से हल्की सी बाहर लटक आई है, वो जिंदगी भर ठीक रहती है, इन्फेक्शन ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो चीज बाहर आ गई उसमें इन्फेक्शन होने का। एंड व्हाट काइंड ऑफ डाइट, डाइट फॉर हर्निया वेरी लाइट डाइट। अगर ये इंग्विनल हर्निया में ये स्क्रोटम के उसमें चला जाता है तो हल्की डाइट लेनी चाहिए, ज्यादा ऐसी चीज ना खाएं जिसमें गैस बनती हो, या कॉन्स्टिपेटेड रहना तो बहुत खतरनाक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होने देना चाहिए।
रिच फाइबरस डाइट, और खासकर अपने पेशेंट को आप बताएं जिनको भी पाइल्स है या इस तरह की चीजें, जिनको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनको पपाया, पपीता, पका हुआ पपीता डेली खाना चाहिए। गुलकंद, गर्मियों में गुलकंद खाना चाहिए, ये कब्ज को दूर करता है और पेट की गर्मी को खत्म करता है गुलकंद। अगर आजकल चीनी में गुलकंद बन रहा है, आप गुलकंद को अपनी तरह से बनाइए, घर में भी बना सकते हैं आप, विधि जान सकते हैं, महिपाल जी से एक्सपर्ट हैं वो बनाने में, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। अपना गुलकंद बनाइए, जो लोग हैं जिनको रेगुलर प्रॉब्लम है रेगुलर खा सकते हैं, गुलकंद बहुत अच्छी चीज है। तो पेट में जिनको गर्मी रहती है, गुलकंद उनके लिए बहुत अच्छी है, पेट की गर्मी को दूर करने के लिए डेली थोड़ा थोड़ा गुलकंद खाना चाहिए। कबाब चीनी भी खा सकते हैं, पर कबाब चीनी बहुत ठंडी होती है, गुलकंद बहुत अच्छा है। आजकल धीरज जी गायब हैं, धीरज जी नहीं आ रहे बड़े दिन से। चलिए अब मैं फिर वो एक टेक्निक बता देता हूँ जिसके लिए किरण और हिम्मत बहुत इंतजार कर रहे हैं। पुराने लोगों को तो ये टेक्निक आती है। तो चश्मा 30 सेकंड्स में कैसे उतारें ये सिखाया जाएगा। आप सब लोग अपने अपने वीडियो चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं, ध्यान से सीखें इस टेक्निक को। सर व्हाट इज द रीजन ऑफ हर्निया? हर्निया यार जैसे प्रेशर, ज्यादा वजन वजन उठाने से होती है जनरली। एक सबसे बड़ा जो रीजन है हर्निया का जो देखा गया है, वो खाना खाने के बाद जो उलट पुलट करते हैं ना लोग, उलट पुलट मतलब ऐसे लेट गए, खाना खाया वैसे पैर ऊपर करके लेट गए, हैं टीवी देख रहे हैं जी, खाना खा रहे हैं, लेट गए, आधा लेट गए आधा बैठ गए, खाना खाया तो ड्राइविंग करने निकल पड़े, हैं खाना खा के उल्टे लेट गए। उल्टे लेटना तो बहुत बड़ा हर्निया का रीजन है, खाना खा के उल्टे लेट जाते हैं। प्रेशर पड़ता है, बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक है, जहर है। खाना खा के कम से कम 2-2.5 घंटे तक उल्टे पुल्टे नहीं लेटना चाहिए। अब ये खाना खा के ड्राइविंग करने निकल पड़ते हैं, खासकर ट्रेवल करते हैं बहुत लोग, जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाओ जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी जल्दी खाना खाओ जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, तो ऐसे भी रहते हैं। तो ये सब रीजंस होते हैं हर्निया के। ठीक है, कभी कभार चलता है लेकिन चलता है। और तो खाना खाने के बाद जनरली हैवी वर्क कभी नहीं करना चाहिए उस समय तक, क्योंकि खाना आपका प्रोसेस डाइजेस्टिव प्रोसेस में होता है, आपकी इंटेस्टाइन जो है वो अपने काम में लगी हुई है, और उस समय अगर उसको जरा सा भी ज्यादा प्रेशर मिलता है, ज्यादा वो होता है, तो वो फिर झिल्ली पे प्रेशर डालती है, उसमें ज्यादा भरा हुआ है सामान, तो उसको खाने को हजम होने दीजिए आधा घंटा। इसीलिए नींद, देखो नेचर तो आपको सिग्नल देती है, इसलिए खाना खाने के बाद हल्की सी नींद आती है, तो नेचर कहती है झपकी मारो। अब आजकल के जमाने में झपकी कहाँ मारो, भागो। तो वो दिक्कत है, इसलिए आंख बंद करो, सो जाओ, आधी बीमारी गायब हो जाएंगी दिन में सोने से। पता नहीं आयुर्वेद तो मना करता है, पर मुझे लगता है दिन में एक आधा घंटा सोना बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, दिस इज माय पर्सनल रीजन। और खासकर खासकर आपकी प्रकृति वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, जरूर सोइए। हाँ जी बताइए। तो कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, फिर मैं आपको वो टेक्निक सिखाता हूँ कि 30 सेकंड्स में चश्मा कैसे उतारना है। तो आप सब लोग सीखना चाहते होंगे, आपको जानने की इच्छा होगी 30 सेकंड्स में चश्मा उतारने की टेक्निक। आप लोग ध्यान से देखिए पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, जितेंद्र जी आप भी सीखिए 30 सेकंड्स में चश्मा कैसे उतारना है। महिपाल जी को आती है, ये भी करके भी दिखा सकते हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है, पॉइंट कैसे करने हैं। जिस तरह से आपको बताया जाएगा आप भी वैसे करेंगे, महिपाल जी भी करेंगे, फिर वो उतर। चश्मा उतारने का सबसे अच्छा टेक्निक है, ऐसे पकड़िए चश्मे को और ऐसे उतार दीजिए। 30 सेकंड्स में, 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, 10 सेकंड्स में चश्मा उतर गया। ठीक है जी, आपको मैं दोबारा करके बताता हूँ। ये चश्मा ऐसे है, अपने पहन, जिसने भी चश्मा पहन रखा है उसको कुछ नहीं करना है, उसने चश्मे को यहाँ से पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ के और ऐसे उतार देना, वेरी सिंपल। आप करके दिखा सकते हैं, महिपाल जी भी करके दिखा सकते हैं, आपको 30 सेकंड्स में चश्मा उतर जाता है। ठीक है सर, ओके सर। आ गई होगी सबको टेक्निक, आ गई कि नहीं आई? इसी टेक्निक से शिवानी कई बार चश्मा उतार चुकी है, लेकिन बार बार पहन लेती है।
ठीक है किरण, क्लियर हो गया? पर पहले सिखा दी सर आपने ये टेक्निक। 8:29 का नाम लिया था ना आपने, 25 पे ही सिखा दी। 25 सेकंड में ही हो गया ये तो। नहीं, 8 आपने बोला था 8:29 पे सिखाऊंगा और आपने 8:25 पे ही सिखा दी। ये भी चमत्कार हो गया सर। ये तो सर चमत्कार हो गया बिल्कुल। आप गांव में सबके चश्मे उतर जाएंगे। एक आदमी था ना, उसने कहा जी मेरा तो नौकर भी इंग्लिश बोलता है। उसने बुलाया, बोला अच्छा, बोला हाँ, बोले बोल के दिखाओ, बोला जी इंग्लिश। अबे बोला बेवकूफ, ऐसे नहीं बोलना है, तेज तेज बोल के सुना। उसने बोला जी इंग्लिश 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 इंग्लिश। तो ऐसे ही होता है, टेक्निक है, टेक्निक तो टेक्निक है सर, क्या करा जाए। चलिए सर जी, मैंने एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट भेज दी आपने, बहुत अच्छा किया, मैं देखता हूँ। महिपाल जी दोनों ग्रुप में शेयर करा करो यार। ठीक है सर, दोनों में भेजिए। फैटी लिवर ग्रेड 2 राइट रीनल कैल्कुलाई एंड सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट। रीनल कैल्कुलाई का मतलब है, आप इस चीज को याद रख लीजिए, रीनल माने किडनी और कैल्कुलाई माने स्टोन, पथरी। तो किडनी में पथरी है। एंड सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट, सिस्ट माने गांठ, एक सिंपल सी गांठ भी दिखाई दे रही है। माइल्ड प्रोस्टेटोमिगेली, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, मिगेली माने बढ़ना एक तरह से। एंड जी अम्बलाइकल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया इज वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है। कितनी उम्र है इनकी? बच्चों में होता है अम्बलाइकल हर्निया। इनकी उम्र कितनी है? 65 के करीब है सर। देखिए अम्बलाइकल हर्निया को कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट को एसिडिटी हो रही है, उल्टी हो रही है, उल्टी वगैरह आ रही है तो बात अलग है। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसको तो आप ठीक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अम्बलाइकल हर्निया इज जनरली अकर इन किड्स, छोटे बच्चों में, 7 8 9 10 साल तक के बच्चों में अम्बलाइकल हर्निया होता है। नाभि के पास, नाभि बाहर आ जाती है। हाँ सर, एक बच्चा है 1 साल का, उसको भी अम्बलाइकल हर्निया है। वो ठीक हो जाएगा। बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। कॉम्प्लिकेशन से मतलब है अगर बच्चे को बहुत पेट दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, बुखार है, तो फिर डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना पड़ेगा। और अगर आपके ये बड़े आदमी जो आए हैं इनको भी कोई सिम्टम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। अम्बलाइकल हर्निया वो प्रेशर डालना बंद कर दें और कुछ जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल करें, तो इसमें ये हो उनको जाएगा। उनको पार्किंसन बहुत ज्यादा है। हाँ तो एज ऐसी होगी ना सर। अब ये इनको तो देखो क्या है कि जो इनकी चीजों से लग रहा है मुझे, पथरी बन गई होगी, कुछ डॉक्टर कैल्शियम वगैरह खिला रहे होंगे तो। बहुत खिलाया सर डॉक्टर ने, बहुत। हाँ तो इतना खिलाने से ना क्या, पथरी तो थोड़ी बहुत बनी जाती है। और प्रोस्टेट इस एज में नॉर्मल है, वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इनके सिम्टम क्या हैं वैसे तो? ये प्रॉब्लम रिपोर्ट तो मैं इसको नॉर्मल ही कहूंगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। उनको एक तो पार्किंसन बहुत ज्यादा है, डायबिटिक है, बीपी है। तो पार्किंसन तो ठीक हो जाता है एक्यूपंक्चर से, बहुत हद तक ठीक हो जाता है। हो गया सर, कर दिया। हाँ, हो गया। जी सर। आप तो चमत्कार पे चमत्कार करे जा रहे हो यार, चमत्कार पे चमत्कार करे जा रहे हो। अब तो पैदल चल के आते, पकड़ के नहीं लाते, इनको पकड़ के लाए थे। हाँ, मतलब वो चाय नहीं पी सकते थे। चाय नहीं पी सकते थे मतलब दूध पी लेते थे? पार्क नहीं, पार्किंसन ऐसे हिलते थे ना हाथ बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, मैंने कहा चाय नहीं पी पा रहे थे, दूध पी लेते थे। अच्छा अच्छा, मतलब हाथ हिलते थे इसलिए नहीं पी पाते। हाथ पैर गर्दन सब हिलते थे। बहुत बुरा है यार, बुढ़ापे में। बड़ी दुआएं देंगे आपको यार। बहुत पर बहुत अब भलाई ठीक का है। काम किया सर, आपने बहुत बहुत भलाई का काम किया। देखो ये महिपाल जी ने इतने चमत्कार करे हैं इन्होंने अपने क्लिनिक पे, और करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लोगों का भला करे जा रहे हैं। तो सब लोग आपको दुआएं देंगे। ठीक है जी, तो आज की हमारी स्टोरी इतनी ही थी। आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन करिए। एनी क्वेश्चन? आप महिपाल जी के लिए भी खूब सारे क्वेश्चन। महिपाल जी एक क्लास आपको लेनी है यार। किस दिन हो फ्री, आप बता देना। उस दिन आप अपने केस जितने भी हैं आप ही डिस्कस करोगे, शुरू से लेके आखिर तक आपने किस किस तरह के केसेस किए हैं, किस किस बीमारी को ठीक किया है, किस में क्या सक्सेस ठीक है, रेट है। ठीक है सर।
अच्छा ये बताइए, आपने जो पार्किंसन किया उसमें कोई दवाई वगैरह भी दी थी, आयुर्वेदिक दवाई, कोई जड़ी बूटी, या सिर्फ एक्यूपंक्चर किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हाँ नहीं सर, उसमें थोड़ा मेडिसिन भी दिया था उनको। हाँ, ये हमारा थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। देखिए ये बात को समझिए, और फिर वो जानना बड़ा मुश्किल है कि हमें दवाई दी, दवाई से हुआ है या इन, क्योंकि ये आयुर्वेद के भी जानकार हैं बड़े अच्छे। लेकिन एक्यूपंक्चर से पहले रिजल्ट्स लिया मैंने 5 दिन। अच्छा। पहले मैंने 5 दिन कोई मेडिसिन नहीं दिया उनको किसी भी तरह का, हम्म। और मैंने एक्यूपंक्चर से रिजल्ट लिया तो 50 and 60% 5 ही दिन में पार्किंसन ठीक हो गया था। सर क्या पॉइंट लगाए, जरा बच्चों के फायदे के लिए बता दें। तो सर मैं कल बताऊंगा, पॉइंट मैंने लिखे हुए हाँ हैं, बिल्कुल, यहाँ नहीं अगली क्लिनिक में अगली ही है। क्लास में, अगली क्लास महिपाल जी की होगी पहले आधे घंटे, वो आपको तो मैं वो पार्किंसन उसमें के आपको क्या क्या पॉइंट, पॉइंट, कोई नहीं अगली क्लास के लिए रखते हैं सर। हाँ अगली जो बार, मैंने लगाए वो मैं आप सारे शेयर करूंगा। हाँ अगली बार के लिए रखते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो अगली बार जो है आगे चलेगा। है ना जी, सास भी तो कभी बहू थी। तो ये क्लास अगली अगली बार के लिए महिपाल जी का रहेगा। तो जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अगली बार तक के लिए वेट करें। अगली कड़ी में बताया जाएगा पार्किंसन के पॉइंट्स के बारे में, महिपाल जी बताएंगे। हाँ, टू बी कंटिन्यूड। तो उनका नी ठीक हो गया सर, हाँ जी, नी भी ठीक हो गया उनका, नहीं तो चल नहीं पा रहे थे वो, वेट तो तो ज्यादा ये था ही उनका। अगली महिपाल बार, जी अगली पार्किंसन बार के लिए बिल्कुल सर, अगली बार आपकी पूरी कहानी, पूरी केस हिस्ट्री बनाइए सर, पूरी ढंग से बनाइए केस हिस्ट्री। आपको मैं सिखाऊंगा किस तरह से केस हिस्ट्री बना के प्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर केस हिस्ट्री बनाइए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन कीजिए सर। अभी कॉन्फ्रेंस भी होगी, अभी तो खैर कोविड 2021 में भी जाने वाला नहीं लग रहा मुझे। अभी कॉन्फ्रेंस होगी तो आपकी केस हिस्ट्री को प्रेजेंट भी करेंगे। तो प्रॉपर केस हिस्ट्री बनाइए पूरा डिटेल में सर, ठीक है जी। ठीक है सर, ओके और ओके ओके। हिम्मत जी, आपकी कबड्डी ठीक थी, आज आप आए नहीं, वीरवार को आपका दिन होता है आने का। तो अब आपको संडे को आएंगे, आप संडे को आ जाइए, ठीक है। हिम्मत जी आप संडे बिल्कुल को आ जाइए जी। होंगी यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, और क्लासेस तो रिकॉर्ड हो रही है सारी, हो रही, कोई कोई क्लास रह गई बीच में रिकॉर्ड नहीं हुई। कई बार हम भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना, और कई बार याद ही नहीं रहता, मतलब दोनों बात है, कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार याद नहीं रहता। दोनों बात हो जाती है। कोई नहीं यार, आप अपने काम में लगे रहिए, कोई बात नहीं, आपको सब कुछ आता है। और जिनको नहीं याद आ रहा है वो तो मैं उनको, ये जिम्मेदारी मेरी आपके दिमाग में घुसेड़ने की, वो भूल जाओ, वो मैं आपके दिमाग में अपने आप घुसेड़ दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में ये बात घुस गई है। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको अपना काम करते रहो, और करते करते एक्यूपंक्चर आ जाएगा। बस आपने क्लास में बैठना है, बाकी सारा काम मेरा, ठीक है ना। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे मेरे नहीं आ रहा, मेरे याद नहीं हो रहा, मेरे याद, कोई बात नहीं, मैं अपने आप दिमाग में घुसेड़ दूंगा, है ना। किरण को भी पता लग गया होगा कि हार्ट का बैकशू पॉइंट क्या है। H5। बैकशू पॉइंट किसको भी पता नहीं, अभी यू भी मेरे लिए नहीं पढ़ा इसने। आई कैन यू भी अंडरस्टैंड। 15 सर। जितेंद्र जी कोई नहीं, टेंशन मत लो यार, आप छोड़ दो चिंता, मैं हूं ना। आप आ जाओ, जब इंडिया आओगे आप, काम करेंगे बहुत सारा। हमारे पास काम की डिमांड ज्यादा आ रही है, ज्यादा एक्यूपंक्चरिस्ट की जरूरत है अब हमें। पूरा ग्रुप बनाना है यार, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं महिपाल जी जैसे 10 लोग इकट्ठे हो गए ना। आई यूज S7 एंड आई रियली गुड, बिल्कुल S7 यूज करके तो बहुत कमाल के रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जितने भी एंजाइटी के पेशेंट, घबराहट बेचैनी के पेशेंट है, S7 आंख आंख खोल के लगाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो महिपाल जी जैसे 2-4 और अच्छे एक एक्यूपंक्चरिस्ट तैयार हो जाएं तो फिर हम देखो और जी भी सर, बढ़िया। जो है जी। सर एक मिनट, जो H7 का पॉइंट आपने जो बताया था, मैं एक लिंक पे आया था वो अलग बताया, लेकिन उसमें जो चार्ट में कुछ अलग थोड़ा नीचे दे रखा है उसको, तो एक बार ये आप बता सकते हैं H7 का एक परफेक्ट लोकेशन का है? मेरे को क्वेश्चन S7 की लोकेशन बिल्कुल कलाई के ऊपर, बिल्कुल रिस्ट क्रीज के ऊपर। देखिए ये कलाई के ऊपर जो रिस्ट क्रीज है, ये जो इसके ऊपर यहाँ जो गड्ढा बनता है, ऐसे हाथ फेरिए, ऐसे हाथ फेरिए, जहां ये, जी यहाँ ये सर। खत्म होती है बोन दी, ये H7 है।
H7 तो क्या है? हरिद्वार पॉइंट। हरिद्वार पॉइंट। शेनमैन चाइनीज में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हरिद्वार पॉइंट। तो ये हरिद्वार पॉइंट है, आप सब लोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हमारी परसों मिलते हैं हम लोग। परसों क्या है? ओके, सैटरडे। सैटरडे को क्लास करते हैं, ठीक है जी? ओके सर, ठीक थैंक है, यू। सर मेरा ओके। एक अनुभव था। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, जल्दी पूछो। परसों क्या हुआ, खाना खाया मैंने, खाना खा के और मेरे को ना एकदम से मतलब धसक लग गई। वो कान में, गले में, सारे में मिर्ची मिर्ची हो गई। मैंने तुरंत ही आपकी जैसे ध्यान आ गया कि आपने बोला कि H5 दवा दो। मैंने H5 दवाया और तुरंत मेरा अपना खुद का रिजल्ट है कि परसों सारी लगी थी ना वो सब क्लियर हो गई, मतलब 1 मिनट के अंदर ही। ये H5 एक्सपर्ट हो गई है, ये H5 के इतने सारे रिजल्ट ले लिए हैं, तो एक और इंडिकेशन उसमें ऐड करना पड़ेगा। और कल रात का भी सर कहते हैं बेटे को भी ऐसा ही हुआ, सोते सोते रात को, यही कोई 2-3 बजे की बात बता रही हूँ मैं। बेटे को भी ऐसे ही हुआ, बहुत खांसी आ रही थी, बहुत खांसी आ रही थी। मैंने H5 दवाया, उसका भी कहते मतलब तुरंत रिजल्ट आ गया सर। तो ये H5 एक्सपर्ट पैदा हो गई। ये सारे पॉइंट H5 से ही ले रही है, खांसी भी H5 से ठीक कर रही है, धसक भी H5 से ठीक कर रही है। सच्ची में सर कहते आपके साथ रिजल्ट आया। दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करते रहो, करते रहो, रिजल्ट लेते रहो, शेयर करते रहो और लोगों का भला करते रहो। में होना चाहिए बस। अरे यार, आप इतना भलाई का काम कर रहे हो, सही में कितनी दुआएं मिलेंगी आपको, सोचो। करते जाओ, करते जाओ, ठीक है जी? सर आप अपने जैसी फोटोकॉपी निकाल रहे हो ना।